अब हम चाहेंगे हमारे साथ अररिया से चलकर हमारी पार्टी के मजबूत सिपाही और जिम्मेदार अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब से गुजारिश करते हैं कि अपने ख्याल का इजहार करें। अब्दुल्ला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों और दोस्तों, इस वक्त किशनगंज विधानसभा का उपचुनाव का वक्त चल रहा है। इससे पहले जो उम्मीदें और जो यकीन वाबस्ता लोगों का था, पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर, कि किशनगंज के लोग अक्लमंदी और दानिशमंदी से एक ऐसे लीडर को चुनेंगे कि जो अपने हुकूक और अपनी दानाई और अपनी ताकत के साथ, पूरी क़ुव्वत और जुर्रत के साथ आपके कंधा से कंधा मिलाकर आपके हुकूक की बात कर सके। मगर बड़ा अफसोस होता है और ताज्जुब भी होता, इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जहां हम लोग रहते हैं, यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग जात और धर्म के लोग रहते हैं। सबने अपने अपनी ताकत और अपना अपना उन्होंने एक रास्ता तय किया, एक मंजिल उन्होंने मुतय्यन किया। सबसे बड़ी अक़लियत वाली आबादी मुल्क हिंदुस्तान की, टोपी और दाढ़ी वाले की, यानी मुसलमानों की, और ये वाहिद ऐसा जिला है पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जहां बहुत बड़ी अक्सरियत आप लोगों की। गांव देहात में चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी भी सूबे में चले जाएं आप, चाहे वो दलित हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सनातन धर्मी हो, कोई भी हो, सबने अपना अपना अपनी ताकत उन्होंने पहचानी और उन्होंने अपने लीडर को के हाथों को मजबूत करने का काम किया। आज तक हम सिर्फ इस बात पर लड़ते हैं कि हमें जिताना किसको है, हमें कांग्रेस को जिताना है कि बीजेपी को जिताना है, या हमको किसको हराना। हम हमेशा से यही बात करते हुए आए, लेकिन कभी हमने गौर नहीं किया कि हम भी एक ताकत हैं। हमने कभी ये बात नहीं कही कि हमें भी जीतना है। कभी अगर कोई आपको जिताने की बात करता, अगर कोई आपके हुकूक आप तक पहुंचाने की बात करता, तो हम ही उनको कहते हैं कि ये बीजेपी का एजेंट है, हम उनको कहते हैं कि ये तो फला पार्टी से मिला हुआ है, हम ही उनको ताना देते हैं। आज तक किसी ने ताना नहीं दिया मायावती को, आज तक किसी ने ताना नहीं दिया अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को, आज तक किसी ने लालू यादव को नहीं कहा कि आपने यादव की क्यों पार्टी बनाई। अगर कोई मुस्लिम और दलित को लेकर पार्टी बनाता है तो हम मुसलमानों के पेट में क्यों दर्द होता है। अगर कोई हुकूक की बात करता है, गुर्बत को दूर करने की बात करता है, तो हम लोगों के सपोर्ट के बजाय हम लोगों के तरफ से ऐसी बातें शुरू होती तो बड़ी तकलीफ होती। कौन है सेक्युलर इस मुल्क में? कांग्रेस पार्टी। हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए आप, अगर आपको यकीन ना हो और मैं झूठ बोलूंगा तो मेरी जुबान आप काट लीजिएगा। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की कमर किसी और ने नहीं तोड़ी, इसी कांग्रेस पार्टी ने आपकी कमर को तोड़ा है। आप तारीख नहीं जानते हैं तो बाबरी मस्जिद की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। बाबरी मस्जिद के अंदर ताला डलवाने वाला भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि यही कांग्रेस पार्टी है। आप मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। सबसे ज्यादा काटने वाला, कुचलने वाला, सबसे ज्यादा शोषण करने वाला इस मुस्लिम कौम के हिंदुस्तान के अंदर कौन? ये कांग्रेस पार्टी, जिनकी गुलामी हम आज तक करते हैं, उनकी गुलामी का भूत हमें सवार हो गया है। हम उनको सेक्युलर मानते हैं।
जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ था, हमारे उलमा किराम ने हिंदुस्तान को आजाद करने के बाद कहा कि कांग्रेस पार्टी लोग तुम्हें हम दयानतदार अमानतदार मानते हैं, तुम हमारे मुस्लिम भाइयों की, इनके घर की, इनके मसाजिद की, इनके मदारिस की और इनके हुकूक की रक्षा करना हम आज से अपने मदारिस में लगते हैं। उस वक्त बागडोर इसी कांग्रेस पार्टी के हाथ में दिया था। लेकिन आज आपको रिजर्वेशन नहीं मिला, किसने पास नहीं किया, किसने आपको हुकूक, आपके हक नहीं दिए? इसी कांग्रेस पार्टी ने। जहां पर लोकसभा के इलेक्शन के अंदर मुस्लिम कैंडिडेट था, वहां इस दज्जाल ने, वहां इस बहरूपिया ने अपने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। आप कहते हैं कि असद अवैसी साहब की पार्टी बीजेपी का एजेंट है। अरे ये बीजेपी, और ये भी कहते हैं कि अभी इनको इनसे जुड़ना नहीं है। अगर अवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर बीजेपी का पार्ट बी या बीजेपी का एजेंट होता तो इस लोकसभा के अंदर 350 सीट कैसे ले आई कांग्रेस, जबकि 3 ही कैंडिडेट थे एमआईएम के पूरे हिंदुस्तान में। हमारे अररिया के अंदर कैसे बीजेपी जीत गई? जवाब दो बोलने वालों, एमआईएम ये बीजेपी का पार्ट 2 है। अररिया के अंदर प्रदीप कैसे जीत गया? वो बीजेपी का था, वहां तो एमआईएम ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। अकल लगाओ, गुलामी की जंजीरों से निकलो, नहीं तो काजर मूली की तरह काट दिए जाओगे। क्यों नहीं तलाक के ऊपर बोलने दिया मौलाना को पार्लियामेंट के अंदर इसी कांग्रेस पार्टी ने? सवाल कर सकते हैं आप उनसे। एनआरसी का मामला उठा असम के अंदर, क्यों किसी कांग्रेस की लीडर के मुंह में जुबान नहीं थी बोलने के लिए? अभी होम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया कि जैन बुद्धिस्ट को हम जात और धर्म की बुनियाद पर नागरिकता देंगे और मुसलमानों को घुसपैठ बनाकर और उनको डराने के लिए कहा कि इनको एक एक घुसपैठ को निकाल कर बाहर फेंकेंगे। उनका यह बयान बिहार के अंदर बड़ी अक्सरियत के अंदर हम लोग फंसते हैं। अगर हम अपने लीडर को चुने, इन गद्दारों के पार्टियों को भगाएंगे तो हमें अपना हक मिलेगा, हम अपनी ताकत दिखाएंगे। लेकिन यह है कि हमें सोचने की जरूरत है।